आपको बता दूं, एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है जहां पर मानसूनी आफत आई है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में उस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। माया नगरी मुंबई में मानसूनी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरसी है। मुंबई के साकीनाका इलाके में एक बुजुर्ग की मेन हॉल में गिरने के कारण मौत हो गई। चांदीवली इलाके में एफजे स्टूडियो के पास मरम्मत के लिए बीएमसी का मेन हॉल खुला हुआ था। पानी जमा होने की वजह से बुजुर्ग को इसका पता नहीं चला और वो खुले हुए मेन हॉल में गिर गया। बाद में रेस्क्यू टीम ने बुजुर्ग को ढूंढने के लिए ऑपरेशन तो चलाया, लेकिन बुजुर्ग को बचाया नहीं जा सका। हमारे सहयोगी सुनील भी से इस खबर पर जुड़ गए हैं। आज सुबह ही मैंने एक ऐसी खबर देखी जहां पर एक छोटा बच्चा मेन हॉल में गिर गया क्योंकि पानी ओवरफ्लो हो रहा था। हालांकि वो तस्वीर पुरानी थी, लेकिन आज साकीनाका से आज की ये तस्वीर सामने आ गई जब एक बुजुर्ग ऐसे ही मैन हॉल में गिर गया। क्या कर रही है इस वक्त अगर बीएमसी की टीम कहूं? बिल्कुल मीनाक्षी, एक सवालिया निशान तो है कि बीएमसी की जो टीम है वो इस वक्त क्या कर रही है, क्योंकि 55 वर्षीय असलम शेख इनका नाम है, जो वहां से गुजर रहे थे और मैनहोल में गिरे। उसके बाद चूंकि पानी का फ्लो इतना ज्यादा था वहां पे कि वो खुद को संभाल नहीं सके और आगे जाके फंस गए। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पे पहुंची और उन्हें निकालने की कोशिश की और बाद में उन्हें निकाला गया, लेकिन बाद में राजावाड़ी अस्पताल में उनको दाखिल करने के बाद उन्हें वहां मृत घोषित किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि खुद मुंबई की मेयर जो पहले दिन जब बारिश शुरू हुई थी उसके बाद जब वो खुद मुआयना कर रही थी निचले इलाकों का, उस वक्त भी उन्होंने सभी इंजीनियर्स को खासकर ये हिदायत दी थी कि अगर मैनहोल में गिरकर किसी की अगर मृत्यु होती है या कोई जख्मी भी होता है तो वहां के इंजीनियर्स को, वहां के जो अधिकारी हैं आला, उनको दोषी पकड़ा जाएगा। तो अब सवाल यही उठता है कि जो मुंबई की मेयर ने ये सवाल उस वक्त सबको हिदायत दी थी, अब क्या उसका पालन होगा? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो लेबर थे वहां पे मेंटेनेंस का काम चल रहा था, मेनहोल वहां पे खुला रखा था ताकि पानी ड्रेन आउट हो जाए। लेकिन वहां पे क्योंकि अगर मेनहोल खुला है तो वहां एक व्यक्ति का खड़ा होना बेहद जरूरी होता है। साथ ही वहां के आसपास के एरिया को बैरिकेड कर देने की जरूरत होती है ताकि आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसे ये पता रहे कि यहाँ पे मेनहोल खुला हुआ है, यहाँ से पानी बह रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है। लेकिन अब ये सारा जांच का विषय है, जांच के दायरे में है कि क्या वहां पर व्यक्ति खड़ा था बीएमसी का, क्या वहां पे बैरिकेड्स किए गए थे, क्या वहां हिदायत सूचना लिखी गई थी, और अगर नहीं लिखी गई तो फिर ये गलती किसकी है और किसको यहाँ पे जिम्मेदार पकड़ा जाए, उस पर दोषी, उस पर यही समस्या है भारत में कि कोई हादसा हो जाने के बाद, किसी की जान चली जाने के बाद, चोरी हो जाने के बाद सबकी नींद टूटती है और फिर आगे की कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया सुमीर आपका पूरी जानकारी के लिए। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बाद समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। हाई टाइड की वजह से प्रशासन ने लोगों को समंदर से दूर रहने की अपील की है। भारी बारिश को देखते हुए बहुत जरूरी होने पर ही लोगों को घर से निकलने की सलाह दी गई है। जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हैं। आफत की बारिश ने मुंबई और इससे सटे हुए इलाके में अब तक 5 लोगों की जान ले ली है। बारिश के कहर की वजह से हमेशा दौड़ने वाली मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अंधेरी, सायन, कुर्ला, सांता क्रूज समेत कई इलाकों में घुटने से भी ज्यादा पानी भरा हुआ है। हाई टाइड को लेकर मौसम विभाग ने मुंबई वालों को सावधान किया है। आज शाम 7:49 पर समंदर में 2 मीटर तक की ऊंची लहरें उठ सकती हैं। देर रात 1:30 बजे भी दोबारा से 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठने का अनुमान है। पहला हाई टाइड अब से थोड़ी देर पहले ही आया था। हम मौजूद है इस वक्त मुंबई के मरीन ड्राइव पर और हाई टाइड का समय शुरू हो चुका है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें जो उठ रही है, समंदर अपनी पूरी तरह से उफान पर है। आप देख पाएंगे कि समंदर के अंदर किस तरह से ऊंची लहरें यहाँ पर उठ रही है। कुछ यहाँ पर सैलानी जो है समंदर के किनारे खड़े हैं। पुलिस की गश्त भी यहाँ पर लगातार जारी है। लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि हाई टाइड के समय में समंदर के किनारे, चाहे गिरगांव चौपाटी हो, जुहू चौपाटी हो, मरीन ड्राइव हो या फिर मुंबई के अन्य जो कोस्टल इलाके हैं, वहाँ पर समंदर के अंदर जाने की कोशिश ना करें, सेल्फी लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि समंदर में हाई टाइड चल रही है और ऊंची लहरें समंदर के अंदर कभी भी ले जा सकती है। प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट पर है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश मुंबई के ईस्टर्न, वेस्टर्न और सिटी इलाके में दर्ज की गई है। रुक रुक कर बारिश जारी है। हालांकि हाई टाइड के समय में अभी बारिश का जोर इतना नहीं है, ये गनीमत की बात है, लेकिन आप देख पाएंगे कि समंदर पूरी तरह से उफान पर है और किस कदर पूरी ऊंची लहरें जो है यहाँ पर उठ रही है। मुंबई की बात करें तो मुंबई के और सराउंडिंग एरिया के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट बारिश का दिया गया है और
बारिश जो है रुक रुक कर हो रही है। मुंबई के सटे रायगढ़ पालघर जिले में जो है स्कूलों को छुट्टी दी गई है। हादसों के कारण मुंबई में कई जगह पर जो है पेड़ गिरने की घटनाएं भी हो रही है और अब तक बारिश के कारण मुंबई में पिछले 48 घंटों में मुंबई और सटे इलाकों में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सुबह से हो रही तेज बारिश की वजह से लोगों को समय पर ऑफिस पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेलवे ट्रैक पर पानी भरे होने की वजह से लोकल ट्रेन पर भी असर देखने को मिला। मुंबई के चर्च गेट इलाके में तेज बारिश से एक पेड़ टूटकर गिर गया, जिसमें 2 गाड़ियां दब गई। पेड़ को हटाने का काम अभी जारी है। मुंबई में तेज बारिश लगातार जारी है और जिसकी स्थिति अगर हम बयान करें उसकी वजह से क्या स्थिति मुंबई की बन रही है, तो उससे पहले ये आपको 4 पहिया वाहन दिखा देते हैं कि इसकी जो हालत हुई है पूरी तरह से ये डैमेज हो चुकी है। और उसकी वजह यह है कि एक पेड़ के चपेट में आई है। एक बड़ा भीमकाय पेड़ हम जिसे कह सकते हैं वो गिरा है रात में तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान। और ये महाराष्ट्र सरकार की गाड़ी है, क्योंकि इस पर लिखा गया है महाराष्ट्र शासन, यानी कि महाराष्ट्र सरकार की गाड़ी है। और उस गाड़ी पर ये पेड़ आ गिरा है। सिर्फ यही नहीं कि इसके पीछे खड़ी एक और गाड़ी है जो हम पहले दिखा देते हैं आपको, कि इस गाड़ी की भी यही स्थिति हुई है कि ये पेड़ के चपेट में आई। पेड़ इस पर आकर गिरा है और बिल्कुल इसके जो रूफ है उस पर आकर गिरा हुआ है, इसलिए आगे की जो कांच है ड्राइवर की वो पूरी तरह से डैमेज है और उसका जो रूफ है वो भी डैमेज हो चुका है। ये 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब हम आपको उस दृश्य की ओर ले चलते हैं कि जिन 2 गाड़ियों की स्थिति बनी है वो क्यों बनी है। तो आपको ये जो बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा है, काफी पुराना ये पेड़ है। चर्च गेट के इलाके में ये पेड़ था, काफी वर्षों से था और ये रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में गिरा है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सागर है, ये सरकारी निवास स्थान है कई सरकारी अधिकारियों का। और ये पूरा का पूरा भीमकाय पेड़ तकरीबन रात के 1:30 से 2 बजे के बीच में गिरा हुआ है, जिसे अब उसके एक एक जो हिस्सा है यानी कि इसकी जो शाखाएं हैं उसे काटने का काम रात से ही जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं फायर ब्रिगेड के और डिजास्टर मैनेजमेंट के, वो लगातार कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस पेड़ को निकालना एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये पूरी सड़क पर आ गिरा है। क्योंकि सिर्फ सागर ये जो बंगलो है जो सरकारी निवास स्थान है वहाँ से होता हुआ ठीक बगल में ये आपको दिखा दें हम सिडनम कॉलेज है, सबसे मशहूर सिडनम कॉलेज, उसकी दीवार तक भी आकर ये गिर पड़ा है। दीवार को उसने क्षतिग्रस्त किया है। साथ ही यहाँ पर ये रेलवे की इमारत है सामने बड़ी, वहाँ पर ये पूरी तरह से आकर गिर पड़ा है। और ये स्थिति है, हम दिखा दें जो कटर है उसकी मदद से इस पेड़ की छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं वो काटे जा रहा है, इसको हिस्सों में काटा जा रहा है। क्योंकि इतने बड़े पेड़ को काटना एक सबसे बड़ा चैलेंज बीएमसी के कर्मचारियों के सामने है और लगातार उसे काटने का काम चल रहा है। 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। बीते कुछ दिनों में अगर बात करें तो इसी तरह से एक स्कूल वैन पर एक पेड़ आ गिरा था, जिसकी वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई थी। और अब लगातार इसी क्रम में हम देखें तो पेड़ गिरने का सिलसिला मुंबई में जारी है और छोटे मोटे नहीं तो बिल्कुल जो बड़े पेड़ हैं वो गिरे हैं। अब इसके बाद हम इस पेड़ का खासकर वो हिस्सा दिखा देना बेहद जरूरी होगा जिसे हम ब्रांच जो रूट होता है यानी कि जो जड़ें होती हैं वो भी दिखा देनी जरूरी है कि आखिर ये पेड़ इस तरीके से गिरा कैसे, ये इसे भी समझने की जरूरत है। आकर हम इसका ये हिस्सा आपको दिखा देते हैं हमारे कैमरे के जरिए कि ये पेड़ किस तरह से गिरा है। ये हिस्सा देख लीजिए, ये पूरा पेड़ जिस तरीके से अपनी जड़ें जमाए हुआ था, खुद को रोके हुआ था, वो लेकिन किस तरीके से उसकी जड़ें बिल्कुल आपको छिछली सी नजर आएंगी, जो अंदर तक रूट्स जानी चाहिए वो बिल्कुल आपको नजर नहीं आएंगे। वजह यह है कि लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, फुटपाथ उखड़ रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, जिसके चलते जो जड़ें होती हैं बड़े पेड़ों की वो भी उतनी डीप नहीं रह जाती या वो कट चुकी होती हैं, जिसके चलते उनका जो सहारा है, जो उनकी मजबूती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। और जब कोई बड़ा लगातार जब बारिश हो रही होती है तो कई बार जमीन की मिट्टी के कटने की वजह से पेड़ इस तरीके से क्षतिग्रस्त होते हैं, गिर पड़ते हैं और जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। ये स्थिति मुंबई की उन पेड़ों की है जो काफी वर्षों से खड़े हैं लेकिन इनकी जड़ें बिल्कुल सी कहें कि कमजोर हो चुकी हैं या उतनी अब डीप रूटेड नहीं रह गई, उसके चलते ये पेड़ गिर गया है। पूरे हिस्से को देखने और समझने की जरूरत है कि अंदर तक जड़ें मौजूद नहीं है, दिखाई नहीं पड़ती, जिसके चलते पूरा का पूरा पेड़ दूसरी तरफ सड़क के जा गिरा है।
और जिसके चलते 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि इसमें किसी भी जान की हानि नहीं हुई है। लेकिन ये जरूर है कि मुंबई में पेड़ लगातार गिर रहे हैं, जिसका खामियाजा आम व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है।